हेलो बच्चों, वेलकम टू उपलब्धि प्लेटफॉर्म। और आज हम कुछ हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चंस को बनाएंगे जो हमारे लिए आईआईटी जेएम बायोटेक के जो बच्चे हैं वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने टॉपिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट। Very first question, a body acquires a charge of 8 microcoulomb after it was struck by a lightning during the thunderstorm. What is the difference between the number of proton and electron on the body? इलेक्ट्रॉन ऑन द बॉडी। तो हमारे पास फोर ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले देखो बेटा, उसने क्या कहा कि एक बॉडी है आपके पास। सपोज ये मेरे पास कोई बॉडी है, इसके ऊपर चार्ज कितना है 8 मिली कुलॉम। इट मीन्स 8 इंटू 10 की पावर -3 कुलॉम। ये चार्ज हमारी बॉडी के पास है। टोटल चार्ज इतना है। तो टोटल चार्ज अगर इतना है तो इस बॉडी पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कितना रहा होगा। हम चार्ज के क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला सीखे, Q इज इक्वल टू एन पी माइनस एन ई, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई। किसी भी बॉडी पर बच्चे चार्ज जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस की वजह से है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर E से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस बॉडी पर हमें क्या पता चलता है, चार्ज। तो पुट द वैल्यू। इन्होंने पूछा क्या हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये डिफरेंस आपको निकालना है। ये डिफरेंस निकालने के लिए चार्ज की वैल्यू डालिए 8 इंटू 10 की पावर -3। इधर हमें np अब माइनस एन ई, दैट इज द डिफरेंस। और इधर किसको भेज दें, ई को जरा इसके नीचे भेज दें। ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू पुट कर दें। ई क्या है बेटा, फंडामेंटल चार्ज। कितनी है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम, लीस्ट वैल्यू ऑफ द चार्ज। नाउ ऐसे एक जीरो बना दिया जाए ऐसे, और ये यहाँ से रिमूव कर दिया जाए। 16 वन जा 16, 16 फाइव जा 80, 16 फाइव जा 80। सो नंबर क्या आया, 5 इंटू 10 की पावर काउंट करें, 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3, माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, -3 प्लस 19 कितना हुआ बेटा 5 इंटू 10 की पावर 16। 5 into 10 की पावर 16, that is the difference of number of proton and number of electron। क्या बात समझ में आई? which option is correct? तो यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन 5 into 10 की पावर -16 नहीं, दूसरा ऑप्शन 10 की पावर +16 पर 10 है नहीं, 5 वाला ऑप्शन ये भी नहीं, 5 into 10 की पावर 16, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या यूज किया बच्चे, हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है टोटल चार्ज वाला फॉर्मूला, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, Q इज इक्वल टू एन पी माइनस एन ई इंटू ई। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बहुत बढ़िया। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है, when air is replaced by a dielectric medium of dielectric constant K, what happens to the maximum force of attraction between the two charges that are separated by distance k। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा। चार ऑप्शन दिए हैं कि फोर्स डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा। पहले तो ये समझे कि डायलेक्ट्रिक क्या है पहले। यस, नाउ सपोज आपके पास दो चार्ज हैं यहाँ पर इस तरीके से, और इनके बीच का डिस्टेंस आपने r लिया है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, अगर ये चार्ज q है, ये q है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F लग रहा है। कितना लग रहा है बच्चे, F। अब आपने क्या किया कि अभी यहाँ पर जो मीडियम था वो एयर था। एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1। जब मैं मीडियम चेंज करूंगा और कोई ऐसा मीडियम रखूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, यानी कि इन्हीं दो चार्जेस को सेम डिस्टेंस पर रखा जाएगा, ओनली मीडियम चेंज कर दिया जाएगा और मीडियम रखा जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। इसी को बेटा रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी याद रखना। k की वैल्यू ये नहीं है यहाँ पर, k की वैल्यू 1/4 नहीं है बच्चे।
के यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब मीडियम चेंज होगा तो मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी जितनी होगी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा, फोर्स उतने टाइम कम हो जाएगा। फोर्स उतने टाइम क्या हो जाएगा, कम। तो पहले अगर फोर्स F लग रहा है तो अब फोर्स लगेगा F बाय K। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर डिपेंड करता है। तो देखें विच ऑप्शन इज करेक्ट। इट इज डिक्रीज बाय K टाइम्स, इट इज इंक्रीज बाय K टाइम्स, इट रिमेन्स अनचेंज, इट इंक्रीज K की पावर 2। तो ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, इट डिक्रीज बाय K टाइम्स। पहले फोर्स F था, अब कितना हो गया, F बाय K। तो कितने टाइम कम हो गया बच्चे, ये K टाइम कम हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको मार्क करना चाहिए फॉर करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट। नाउ हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा कि 3 चार्जेस दिए हुए हैं, जो ए बी सी 3 चार्जेस हैं, सबको क्यू चार्ज हैं, प्लस क्यू उसके ऊपर मैग्नीट्यूड है। ये चार्जेस है द प्लस क्यू मैग्नीट्यूड आर प्रेजेंट ऑन द वर्टाइसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड ऑफ द लेंथ ए। यहाँ पर ए लेंथ है एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन सी। सी पर आपको रिजल्टेंट फोर्स बताना है। फिर सी पर रिजल्टेंट फोर्स बताना है। यू कैन ट्राई ऑल्सो कि हम इस पर कैसे निकालें। फर्स्ट देखें बेटा, इस प्लस क्यू की वजह से इस सी के ऊपर एक फोर्स हमें ट्राई करना चाहिए जो इधर की तरफ लगेगा, इधर लगेगा इन दिस डायरेक्शन। यहाँ पर एक फोर्स लगेगा और इस प्लस की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अगर ये एंगल 60 है तो इन दोनों के बीच का एंगल भी 60 है। ठीक है, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं सी पर जिनकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। मैग्नीट्यूड देखें यहाँ पर कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड है बच्चे के, मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड हमारे पास है के क्यू स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेट्स चेक। हम थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज करें। के क्यू और क्यू, क्यू का स्क्वायर अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, ए। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये फोर्स है बच्चा, ये वाला। ठीक है, और इधर के डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, इधर के डायरेक्शन में ये फोर्स भी सेम ही है। यहाँ पर लिखो के क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, दोनों फोर्स सेम है। रीजन सुनना, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है बच्चे, ए। यहाँ पर चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितनी, ए। अगर सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस है, तो फोर्स भी सेम लगेगा। बट ये जो दो फोर्स हैं इनका मुझे एडिशन करते आना चाहिए। इनके बीच का एंगल कितना है, cos 60। तो जब मैं नेट फोर्स इसके ऊपर निकालूंगा तो नेट फोर्स निकालने का हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नेट फोर्स निकालते समय हम लिखते हैं ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यस सर नो। तो लेट से हम इसी को एक फोर्स F कह दें और सेम मैग्नीट्यूड ये है तो इसे भी F कह देते हैं। तो इन प्लेस ऑफ ए मैं क्या लिखूंगा बच्चे, इन प्लेस ऑफ ए मुझे लिखना चाहिए F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर b की जगह प्लस 2 इंटू एफ। नाउ यहाँ पे लिखेंगे बच्चे cos 60। क्या लिखेंगे, cos 60, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60। नाउ सॉल्व करेंगे इसे तो अंडर रूट हमारे पास वही फिर से ये एफ स्क्वायर हो गया बच्चा 2f स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास आया 2f स्क्वायर और यहाँ पर आया √3/2। कितना है बच्चे यहाँ पर cos 60, ओहो cos 60 की वैल्यू √3/2, नो बोलो cos 60 की वैल्यू कितनी बची है, 1/2 cos 60 है। sin 30 की वैल्यू 1/2, वही cos 60 की वैल्यू 1/2। सो यहाँ पे 2 ने 2 को मार दिया। यहाँ पर कितना 2f स्क्वायर और यहाँ से एक बचा f स्क्वायर, इसके अंदर आया √3f स्क्वायर, जिसके ऊपर स्क्वायर है बेटा वो रूट से बाहर, तो f √3। और f की वैल्यू हमने कितनी रखी है, f की वैल्यू डाल देते हैं। f की वैल्यू हमने लेकर रखी है यहाँ पर बच्चे k क्यू स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर √3 न्यूटन। जब दोनों फोर्स बराबर हैं तो रिजल्टेंट फोर्स बच्चे बीचों बीच से जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी k क्यू स्क्वायर अपॉन में √3 स्क्वायर। चला देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है।
ऑप्शन नंबर ए को देखें, ए √3 k³ ओहो, ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ए। k³ अपॉन ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल, k³ अपॉन में 2k³ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं। √3 नीचे देखो, नीचे ए दिया है, ए का स्क्वायर होना चाहिए, नीचे क्या होना चाहिए, ए का स्क्वायर, तो विच आंसर इज करेक्ट, ए। विच आंसर इज करेक्ट, ए आंसर हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमें यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल सी। सी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। किसी स्क्वायर की 4 वर्टाइसेस को रखा है, इसके ऊपर हमें फोर्स बताना है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, देखो तरीके से काम करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले हमें क्या लिख लेना होता है बेटा, सबसे पहले हमें लिख लेना होता है कि उस पर फोर्स कितना है, उस पर फोर्स, ये पॉजिटिव, वी नो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसकी वजह से जो फोर्स बनेगा बच्चे, वो फोर्स इधर की तरफ, ठीक। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ये किधर गया, इधर, फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बनाऊंगा ऊपर, ये इंक्लाइन नहीं होता, ये ऊपर होता है। जस्ट वे, थोड़ा सेट कर लीजिए। तो ये मेरे पास ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। एक यहाँ पर मेरे पास बेटा ये चार्ज भी है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स इधर की तरफ। तो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, आपको इन तीनों को ऐड करना है, और तीनों को ऐड करेंगे वही हमारे पास नेट फोर्स आएगा। तो ऐड कैसे करें, पहले ध्यान से देखें बच्चे, ये चार्ज और ये चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a है। कितना है बच्चे, a, तो यहाँ पर भी a है, तो फोर्स आया k² अपॉन में a²। यहाँ पर फोर्स k² अपॉन में a²। इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं देखूं तो इनके बीच का एंगल बच्चा 90 है। एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा फोर्स है, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ पर भी F है और यहाँ पर भी F है। पहले इन दोनों का नेट फोर्स निकाल दो। जब इन दोनों का नेट फोर्स निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ वही a² प्लस b² प्लस 2ab cos 90 की वैल्यू 0, तो मेरा आंसर आएगा कुछ इस जगह पर, वो आएगा √2f। cos 90 0 हो जाएगा, अंदर 2 बचेगा, √2f। f की वैल्यू तो हम लिख ही चुके हैं, इतनी है। ये इन दो फोर्सेस का हमने नेट निकाला है, इन दो फोर्सेस का, एक तो इसका और एक इसका। अब ये फोर्स भी तो लग रहा है, और ये कहाँ लग रहा है, इन दोनों का जहां रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका, उसी के डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वी कैन सिंपली ऐड दैट फोर्स। अब ये फोर्स कितना है, ये कितना है, पहले से हमारे पास नेट फोर्स हमें निकालना है, तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, नेट फोर्स हमारे पास आ गया है, एक तो आ गया √2, और f की वैल्यू डाल दीजिए, तो f की वैल्यू कितनी बेटा, f की वैल्यू हम लिख सकते हैं k³ अपॉन में a²। अब इसी के साथ ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे वो थर्ड फोर्स, ये वाला। ये फोर्स पहले कितना है वो लिख लें, तो जरा ध्यान से देखें, ये अगर a है, ये भी a है, तो भाई ये दूरी होगी a√2, डायगोनल ऑफ स्क्वायर a√2। अगर ये a√2 है तो इसका स्क्वायर करना होगा, फोर्स कितना आएगा, k² अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर a√2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे, 2, और यहाँ पर a²। यानी कि जो दूसरा मेरे पास फोर्स आया है, तीसरा फोर्स ऐसे कहेंगे, वो मेरे पास आया है बच्चे 1/2, और यहाँ पर आएगा k² अपॉन में a²। 1/2 k² अपॉन में a²। थोड़ा येलो कलर लिखें, थोड़ा ब्राइटनेस कम लग रहा है हमें, ठीक है। यहाँ से कॉमन कर दीजिए, तो कॉमन में k² अपॉन में a² कॉमन, अंदर क्या बचा बेटा, यहाँ से पूरा चला गया तो बचा √2, यहाँ से चला गया तो यहाँ पे बचा 1/2। दिस इज द नेट फोर्स। तो चेक करें विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए अगेन से, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, √2 + 1/2, √2 + 1/2, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज माई ऑप्शन जो करेक्ट है। ये नो, √2 k² अपॉन a², नो, 1 + √2, नो,
तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। समझ में है क्या? सिर्फ आपको याद रखना है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, फोर्सेस के डायरेक्शन इधर होगी, फोर्सेस की डायरेक्शन अंदर की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव। यस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्यों है? So, a charge q is placed on the center of a line joining the two equal positive charges q. हमारे पास दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू यहां पर और यहां पर। इनके बीच में सेंटर में, एकदम सेंटर पर एक तीसरा चार्ज रखा है बच्चे क्यू, छोटा वाला। फॉर द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस to be in equilibrium, what is the value of g? What is the value of q? Sorry, what is the value of q? q की किस वैल्यू के लिए ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा? फर्स्ट माइनस क्यू, सेकेंड लिखा है प्लस क्यू बाई टू, थर्ड माइनस क्यू बाई फोर, और फोर्थ लिखा है क्यू। ये जो बीच वाला चार्ज है बेटा, इसका क्या वैल्यू हो गया? सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। तो पहले हम सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझे। दो चार्जेस हैं, उनके बीच में किसी भी चार्ज को रखोगे तो ऑब्वियस से बीचों बीच में उसके ऊपर एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा बच्चे? जीरो। पर ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहने की बात जब कहता है, तो सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तब इस पर भी नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, इस पर भी नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, और इस पर भी नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। ठीक है, फिर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यहां पर तो नेट फोर्स तो जीरो ही है, क्योंकि ये सेंटर में। हमें ये एक जगह एटलीस्ट वन प्लेस पर कहीं और नेट फोर्स अगर जीरो कर दें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, क्योंकि अगर इस पर जीरो तो इस पर तो अपने आप ही जीरो होगा। तो हमें कम से कम या तो यहां पर इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो लिखना चाहिए, या इस चार्ज पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। इसकी पोलैरिटी क्या होगी? सोचो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेट फोर्स मान लेते हैं कि इस पर मुझे जीरो लिखना है, तो इसने इस पर फोर्स किधर लगाया होगा बेटा? पॉजिटिव ने इधर की तरफ। इसने इस पर किधर फोर्स लगाया होगा? देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसने भी इधर की तरफ, यानी कि ये तो नेट फोर्स कभी जीरो आना पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस एक फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स करना चाहिए, तो डेफिनेटली ये चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। तो दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो गया हमारा, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी चला गया, बी भी पॉसिबल नहीं है। या तो ए सही है या फिर सी सही है। चार्ज नेगेटिव होगा ना, तभी तो एक फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक फोर्स की डायरेक्शन मुझे क्या करना है? अपोजिट। तभी तो यहाँ पर नेट जीरो होगा। एक फोर्स आगे की तरफ और एक फोर्स कहाँ लगेगा बच्चे? पीछे की तरफ। मान देते हैं पूरी डिस्टेंस आपके पास कितनी है बच्चा? x। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? x बाई टू, यहां से यहां तक, दोनों की वजह से यहाँ पर फोर्स लिख दो। इस स्मॉल चार्ज ने यहाँ पर कितना फोर्स बनाया होगा? वो इधर की तरफ बनाया होगा। वो फोर्स कितना है? वो फोर्स मेरे पास है बच्चे k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर आएगा x बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे 4 आएगा, उसको मैं लिख देता हूँ ऊपर। देखो, x बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे ना, ये डिस्टेंस x बाई टू है, तो x बाई टू का होल स्क्वायर यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, 4k क्यू अपॉन में x स्क्वायर। इतना ही फोर्स इस वाले चार्ज ने बनाना चाहिए इसके ऊपर, ये इधर की तरफ बनेगा और बराबर होगा, तभी नेट जीरो होगा। तो इसने इस पर कितना बनाया? इसने इस पर बनाया होगा कि कैपिटल क्यू का स्क्वायर, है ना, यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू, अपॉन में एक्स का स्क्वायर। के कैपिटल क्यू का स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर। यहां से हमको हमें क्या करना है बेटा? स्मॉल इस क्यू की वैल्यू चाहिए, तो इसे सॉल्व करें। के से के को कैंसिल करें, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर दे। एक स्क्वायर है तो एक क्यू कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा बच्चे? इधर क्यू, क्यू बचा, क्यू इज इक्वल टू इधर कैपिटल क्यू, यहां से 4, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय 4। क्या आंसर आएगा? क्यू बाय 4। पर क्यू बाय 4 पॉजिटिव या नेगेटिव हम पहले ही बता चुके हैं। ये कैसा होना चाहिए बच्चे? नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? नेगेटिव।
तो आंसर का होना चाहिए -q/4। नेगेटिव कैसा है, कॉमन सेंस यूज करना। अगर ये पॉजिटिव होता तो इसकी वजह से दोनों फोर्सेस उधर होते, इस पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं आता। नेट फोर्स 0 आने के लिए इसको नेगेटिव होना जरूरी है। ओके, समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए, थैंक यू। क्लास यहीं और करते हैं।